हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले विकास इकोटेक शेयर के बारे में, ये कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी कैसी है, इसका शेयर कैसा है, बिजनेस कैसा है, सभी चीज़ें हम देखने वाले हैं, फंडामेंटल्स देखने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले ये कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो ये कंपनी को मैंने लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदा है और ये पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक यानी काफ़ी सस्ता स्टॉक है और सस्ते स्टॉक को काफ़ी लोग खरीद लेते हैं, लेकिन मैं पहले नहीं खरीदता था। लेकिन फंडामेंटल्स देख के कोई कोई पेनी स्टॉक पहले भी खरीद लिया है मैंने और काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं, जिसके वीडियोस मैंने डाले हैं। लेकिन अभी मैं पेनी स्टॉक लॉन्ग भी करना चाहता हूँ। तो देखेंगे ये स्टॉक के बारे में क्या क्या अच्छी बातें हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो देखो ये कंपनी क्या करती है। ये स्पेशली एडिटिव्स यहाँ पर नज़र आएंगे और प्लास्टिक कंपाउंड्स बनाती है ये, और रिसाइकल्ड मटेरियल बनाती है। ठीक है, तो ये बिजनेस के अंदर है ये कंपनी। और यहाँ पर कुछ इनके यहाँ पर ये कंपनी की न्यूज़ और ये बाकी सारी चीज़ें बताई हुई है। लेकिन हम यहाँ पर प्रोडक्ट्स में जाते हैं और प्रोडक्ट के अंदर हम कौन से प्रोडक्ट है। तो देखो ये एक प्लास्टिक मटेरियल बनाने वाली ऑलरेडी मेरे पास ऐसी कंपनियां थी और जिनमें से प्रॉफिट लेके निकला हूँ। और यहाँ पर ये कंपनी देखो काफ़ी सस्ती भाव की कंपनी है और यहाँ पर देख सकते हो। तो इसके बारे में ये बताया हुआ है, विकास इकोटेक करती क्या है। ठीक है, तो ये स्पेशलिटी केमिकल्स फ्री स्पेशलिटी टॉक्सिन फ्री स्पेशलिटी केमिकल्स बना इसके अंदर ये पायनियर है, यानी आगे है काफ़ी अच्छे से ये कंपनी। और इंटरनेशनल में भी ये कंपनी इनके प्रोडक्ट्स जाते हैं। यहाँ पर अगर हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको पता चल जाएगा। और इनके प्रोडक्ट का यूज़ कहाँ पर होता है। तो देखो इनके प्रोडक्ट का यूज़ होता है एग्रीकल्चर के अंदर होता है, ऑटोमेटिव पार्ट्स बनाने के लिए होता है, इलेक्ट्रिकल्स में होता है, फुटवेयर के अंदर होता है, मेडिकल गुड्स के अंदर होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स के अंदर पैकेजिंग है, फार्मास्यूटिकल है, पॉलीमर्स है, टेक्सटाइल्स है, आर्टिफिशियल लेदर एंड फ्लोरिंग्स है, वायर्स एंड केबल्स है, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट है, एफएमसीजी। देखो काफ़ी जगह पर इनके प्रोडक्ट्स का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये प्लास्टिक कंपोनेंट्स करके एक चीज़ होती है जो प्लास्टिक ही होती है या केमिकल होता है, जिससे ये प्लास्टिक की चीज़ें बन सकती है। तो वो चीज़ें ये कंपनी बनाती है। तो इस टाइप की कंपनियां मेरे पास भी पहले थी और उनमें से प्रॉफिट लेके मैं निकला हूँ। वैसी कंपनीज के वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर ये कंपनी के फंडामेंटल्स और बाकी सारी चीज़ें देख लेते हैं कैसे हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं तो देखो ये काफ़ी सस्ती कंपनी नज़र आएगी आपको अगर भाव देखोगे तो। देखो ₹4.25 का भाव का शेयर है। कुछ दिन पहले और सस्ते में मिल रहा था, मैंने उससे पहले ले लिया और अच्छा अभी प्रॉफिट में ही हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि देखो ये पेनी स्टॉक है, इसलिए ये हमेशा केयरफुली ये चीज़ें मैं लोगों से शेयर करता हूँ। क्योंकि देखो पेनी स्टॉक के ज़्यादा हम बढ़ा चढ़ा के नहीं बता सकते और ना बताना चाहिए। जो भी है मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो जो यहाँ पर मुझे ये कंपनी के बारे में समझ में आ रहा है या जो मुझे लग रहा है वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में भी यहाँ पर भी ये डिटेल्स दी गई है। तो वो पॉलीमर स्पेशलिटी पॉलीमर कंपाउंड्स बनाती है और यहाँ पर ये 1984 से काफ़ी पुरानी है। देखो इतनी पुरानी कंपनी है और भाव देखो क्या है। ठीक है, इसीलिए इसको पेनी स्टॉक कहा जाता है। बीएसई एनएसई पे दोनों पर ये स्टॉक मिलेगा। 483 करोड़ का मार्केट कैपिटल है और ₹2 का लो रह चुका है, 5 का हाई मार चुका है, 50 का पीपी महंगा हो चुका है इसका। ठीक है, यानी ये स्टॉक थोड़ा वैल्यूएशन वाइज देखो ये प्राइस वाइज महंगा नहीं है, तो यहाँ पर वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा महंगा यहाँ पर ये नज़र आ रहा है।
ये जो बड़े स्टॉक होते हैं, लार्ज कैप होते हैं, उनके बराबर का इनका पी नज़र आ रहा है। आरओई काफ़ी कम है, बुक वैल्यू भी अच्छा नहीं है, ख़राब ही है। 1 साल के रिटर्न्स देखेंगे तो देखो ये स्टॉक नीचे गिरा था, फिर से अभी ये ऊपर की तरफ आया है। और 3 साल में अगर देखेंगे तो देखो 3 साल के अंदर ये स्टॉक का किस तरीके से चला है, तो देखो अप डाउन काफ़ी किया है। ये डाउन से आके काफ़ी एक बार ऊपर गया, फिर नीचे आया है। तो ये क्या हाई मारा था और क्या लो था यहाँ पर देख लेते। तो हाई था 6.5 रुपये का, ठीक है, और लो यहाँ पर मारा था, यहाँ पर देखो 1 रुपये का ये स्टॉक था। तो 1 रुपये से ये 6 साढ़े 6 हो गया, इसका मतलब है 6 गुना पैसा इन्वेस्टर का इसने बना दिया था। उसके बाद ये गिरा है, और उसके बाद ये 2 रुपये के आसपास भी मिल रहा था, ये 3 रुपये के आसपास, ये देखो 275, और ये भाव पे भी मिल रहा था, 2.5 रुपये का भी मिल रहा था। उसके बाद अभी ये 3:45 का हो गया है, या यहाँ पर देखो 4:15 जाके 15 सितंबर को 4:25 जाके अभी ये डाउन पे मिल रहा है, ठीक है। और 5 साल की बात करेंगे तो देखो 5 साल के अंदर ये जो स्टॉक है कितने भाव पे था, यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये 9 रुपये का भाव पे ये स्टॉक मिल रहा था, ठीक है, 2019 की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ से ये स्टॉक देखो काफ़ी गिरा, फिर ये बढ़ा है। तो ये इसके चार्ट्स एक बार प्रॉपरली देख लो। तो यहाँ से ये स्टॉक देखो गिरा था, फिर बढ़ा, फिर गिरा, फिर बढ़ा, फिर गिरा। तो इसी तरीके से कुछ पेनी स्टॉक चलते हैं। तो इससे यहाँ पर आपका पैसा तो नहीं बन पाता, क्योंकि ये ट्रेडिंग के लिए सही हो जाता है कि अगर गिरा तो खरीदो, बढ़ा तो बेचो, फिर गिरा तो खरीदो, बढ़ा तो फिर बेचो। तो इस तरीके से इन्वेस्टर्स कुछ ट्रेडिंग करके, ये चीज़ मैं इसी तरीके से ये करता था, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन अगर इसको मुझे लॉन्ग करना है तो ये लेके छोड़ देना है, फिर उसके बाद जितने भी प्रॉफिट होंगे वो फ्यूचर में देखा जाएगा। तो फिलहाल इसमें मैं ट्रेडिंग नहीं करना चाहूँगा, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग के हिसाब से ही सही लगता है, इस तरीके के जो चार्ट्स होते हैं वो। और 10 साल की बात करेंगे तो देखो 10 साल में ये स्टॉक देखो कहाँ से कहाँ पहुँचा था। 2-2.5 रुपये का तो 10 साल पहले इसका भाव था, जो अभी हमको नज़र आ रहा है। और ये एक टाइम पे 24 रुपये का था ये स्टॉक। देखो 24 रुपये का स्टॉक का क्या हाल हो गया, यानी एक 90% भी गिर गया था ये स्टॉक। तो ये होता है शेयर मार्केट। और बहुत लोगों को शेयर मार्केट के कैसा होता है ये पता नहीं होता, इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि उनको ये चीज़ें समझ नहीं आती। तो इसलिए उनको ये शेयर मार्केट इस तरीके का होता है, इतना रिस्क होता है। और मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में देख लो 30 पैसे का, ये 30-35 पैसे का ये स्टॉक हुआ करता था। उससे इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न देखो। जब कम भाव पे मिलता है कोई स्टॉक तो उसे खरीदने में कोई रिस्क नहीं है। रिस्क ये होता है कि अगर कंपनी का काम ही नहीं कर पा रही है, या उसके सेल्स ही नहीं आ रहे, या फंडामेंटल काफ़ी ख़राब है, तो स्टॉक आपका नुकसान करा देगा, या वो शेयर कंपनी का नुकसान करा देगा आपका। लेकिन अगर कंपनी इतने सस्ते भाव पे भी आपको उसके फंडामेंटल सही लग रहे हैं तो वो आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। तो फिलहाल देखो इसने काफ़ी अच्छा ये किया था, लेकिन 2018 से गिरा। तो 2018 से गिरने के पीछे की वजह हम देखेंगे इसके फंडामेंटल में। तो फंडामेंटल्स यहाँ पर नीचे हम देखते हैं। उससे पहले प्रॉज एंड कॉन्स देख लेते हैं। तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव क्या चीज़ है इसमें। सबसे अच्छी ये बात है कि कंपनी रिड्यूस डेट कर रही है, यानी कर्ज कम कर रही है, लोन कम कर रही है खुद का, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छी है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, डेटर्स डेज इम्प्रूव हो रहे हैं, यानी पैसा टाइम टू टाइम कंपनी को मिलता है जो भी माल बेचती है उसका। और कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट कर रही है लेकिन डिविडेंड नहीं देती, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पर प्रोमोटर की होल्डिंग डिक्रीज हुई है, यहाँ पर ये प्रोमोटर की होल्डिंग लो हो गई है। और टैक्स रेट यहाँ पर एक ज़्यादा नज़र आ रहा है, यहाँ पर टैक्स रेट सिम्स लो बता रहा है। और यहाँ पर ये लो रिटर्न ऑन इक्विटी, ये कुछ 3-4 पॉइंट जो है, 4-5 पॉइंट इसके नेगेटिव है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने में, जैसे ये प्लास्टिक इंडस्ट्री में ये प्लास्टिक के कंपाउंड्स बनाती है, तो इसका मतलब ये प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ में ही आती है कंपनी। इसके अंदर टॉप पे है एस्ट्राल। एस्ट्राल का नाम सुना रहेगा, पाइप्स बनाती है। तो ये एस्ट्राल 50,000 करोड़ की, 50,000
करोड़ मार्केट कैपिटल वाली कंपनी। उसके बाद सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ है 49,000 करोड़। फिर फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ है 14,000 करोड़। रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्री ये है 9,000 करोड़। प्रिंस पाइप्स ये इसका आईपीओ आया था, ये 7,300 करोड़ की कंपनी है। जैकॉब ये 4,200 है। जैन इरिगेशन ये भी मेरे पास कंपनी हुआ करती थी, 4,000 करोड़ का इसका है। और विकास इकोटेक देखो 483 करोड़ की, ठीक है। तो काफ़ी छोटी कंपनी है इन मुकाबले में। और क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स इसके किस तरीके के हैं। सेल्स इसके देखो 7 करोड़ से 7.5 करोड़ से यहाँ पर 57 करोड़ तक पहुँचे, तो सेल्स में अच्छा ग्रोथ देखने मिला है। लेकिन यहाँ पर देखो सबसे अच्छा सेल कंपनी ने किया था सितंबर 2022 में 134 करोड़ का सेल किया था, 134 करोड़, काफ़ी अच्छा है। नेट प्रॉफिट देखो पहले लॉस कर रही थी, 5.5 करोड़ का कंपनी ने लॉस किया था, यहाँ पर 10-11 करोड़ का लॉस किया था। और यहाँ पर 3.5 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट किया था। हाईएस्ट प्रॉफिट यहाँ पर ये नज़र आ रहा है फ़िलहाल तो सितंबर 2022 में। लेकिन अभी यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट किया है 1.5 करोड़ का लगभग, ठीक है। ये क्वार्टरली प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, क्वार्टरली रिजल्ट्स की। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो कंपनी का यहाँ पर 2012 से लेके अभी 2023 तक के सेल्स देखेंगे तो 110 करोड़ से यहाँ पर लगभग कंपनी 400 करोड़ तक कंपनी का सेल पहुँचा है, 397। और 9 करोड़ का प्रॉफिट था 2012 में, अभी 10 करोड़ का है। तो कोई यहाँ पर देखो जब 110 करोड़ का सेल कर रही थी तभी 9 करोड़ था, अभी 400 करोड़ का प्रॉफिट का 400 करोड़ का सेल करके भी 10 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी के कुछ ग्रोथ यहाँ पर हमको नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट में तो नज़र नहीं आ रहा है, तो इसके पीछे देख सकते हैं कि इसका एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। एक्सपेंसेस जाने के बाद बाकी सारे खर्चे यहाँ पर निकलने के बाद, ठीक है, तो ये सब इंटरेस्ट वगैरह देने के बाद सब कुछ यहाँ पर ये इसका खर्चा ज़्यादा देने के बाद ये कंपनी के पास जस्ट 10 करोड़ बच रहा है। और अगर हम यहाँ पर स्टॉक का CAGR देखेंगे तो देखो ये कंपनी ने 10 साल से जस्ट 5% सालाना रिटर्न दिए, यानी ये FD रिटर्न से भी काफ़ी कम रिटर्न दिए है 10 साल में। और 5 साल से इन्वेस्टेड रहते तो देखो माइनस में रहता, लॉस में रहते, 14% सालाना का लॉस दिया है। और 9% 3 साल से रिटर्न दे रहा है, तो FD के बराबर है, FD से ज़्यादा इसने 3 साल से रिटर्न दिए है। और 1 साल में 14% काफ़ी अच्छे रिटर्न दे चुका है ये, ठीक है। और फिलहाल मेरे रिटर्न्स तो इससे भी ज़्यादा अभी चल रहे हैं ये 1 साल के रिटर्न से, क्योंकि मैंने अच्छे नीचे के भाव पे इसको खरीद लिए हैं। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो बैलेंस शीट इसका हमको नज़र आएगा। देखो ये जो इसके रिजर्व है 143 करोड़, काफ़ी अच्छा है। रिजर्व में कंपनी के पास 143 करोड़ का पैसा है। और 63 करोड़ का लोन है। देखो लोन कम करती है ये, एक बार 150 करोड़ का भी लोन था, 158 करोड़ का लोन था लास्ट ईयर, 91 करोड़ का, अभी 63 करोड़ का लोन है। लोन कंपनी ने कम किया, ये अच्छी बात है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास काफ़ी कम शेयर है, तो ये एक चीज़ कभी भी डराती है किसी भी इन्वेस्टर को, क्योंकि प्रमोटर ही चले जाएंगे तो कंपनी कौन संभालेगा, पब्लिक तो नहीं संभालेगी। तो फिलहाल या बड़े इन्वेस्टर होते, FIs DIs के हाथों में होती है तो भी अच्छा ही होता है, लेकिन प्रमोटर यहाँ पर काफ़ी कम है। और ऊपर से यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो फॉरेन के इन्वेस्टर का पैसा लगा है 9-9.5%। पहले फॉरेन के इन्वेस्टर का 15% पैसा था जून तक, अभी सितंबर में कम हो गया है, उन्होंने भी कुछ माल बेचा है। और DIs के पास तो बिल्कुल यहाँ पर DIs ने बिल्कुल इसके शेयर खरीदे नहीं है, यानी इंडिया के बड़े इन्वेस्टर ने इसको खरीदा नहीं है, लेकिन पब्लिक ने ज़्यादा खरीदा है। पब्लिक के पास काफ़ी यहाँ पर शेयर से ये कंपनी के, ठीक है, उससे पहले भी ज़्यादा हुआ करते थे, 89% तक भी पब्लिक ने इसको होल्ड किया था। लेकिन फॉरेन के इन्वेस्टर इसमें पहले से इंटरेस्टेड है, यहाँ पर देख सकते हो। तो फॉरेनर्स यहाँ पर ये फॉरेन के जो भी इन्वेस्टर्स है ये कंपनी में इंटरेस्टेड है और इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पर जस्ट जो भी है इसके फंडामेंटल दिखा दिए हैं मैंने। और मुझे तो देखो कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया है मैंने,
और रिस्की तो होता ही, ये पेनी स्टॉक कोई भी पेनी स्टॉक हो रिस्की होता है। कोई कोई पूछते हैं कि इसका टारगेट ये कब आएगा, ये कब होगा, ऐसा तो भविष्यवाणी यहाँ पर करने के लिए मैं ये वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि और ना ही इसके मुझे पैसे मिलते कि मैं आपको बता दूँ और आप मुझे इस चीज़ का पैसा दोगे। तो यहाँ पर ये जस्ट नॉलेज की बात है, फ्री नॉलेज है, तो नॉलेज के हिसाब से लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पर बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन मैं बिल्कुल नहीं करता, यहाँ पर जस्ट इन्फॉर्मेशन है। और जितने भी शेयर्स में मैंने इन्वेस्ट किया है तो उसको किस तरीके से मैं देखता हूँ, किस तरीके से उसमें इन्वेस्ट करता हूँ, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जिन लोगों को शेयर मार्केट का बिल्कुल नॉलेज नहीं, कैसे देखना चाहिए, क्या चीज़ें समझनी चाहिए, वो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ। तो जस्ट उतने पे ही फोकस करना है, ज़्यादा लालच में नहीं आना है शेयर मार्केट में। अच्छे अच्छे स्टॉक पे बिल्कुल रिस्क ले सकते हो, लेकिन टारगेट जो होते हैं वो आपको कोई बताने के लिए नहीं होते, क्योंकि टारगेट हर कोई बताएगा आपको तो आप कितना भी पैसा लगा दोगे और वो मार्केट का भरोसा नहीं है। मार्केट में कुछ बैड न्यूज़ आ गई, इकोनॉमिकली कुछ प्रॉब्लम आ गया, उससे पैसे डूब सकते हैं। तो ये मार्केट है, शेयर मार्केट है, तो इसीलिए ये चीज़ें कोई भी रिकमेंड करे उससे अच्छा है कि आप अपने हिसाब से रिस्क लेके, अपने हिसाब से नॉलेज से समझ के इन्वेस्ट किया करो, ठीक है। तो किसी के भरोसे बिल्कुल अंधाधुंध इन्वेस्ट मत करो, ठीक है। तो जो भी है यहाँ पर मैं मेरे पर्सनल व्यू बता रहा हूँ, पर्सनल रिव्यू बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट में आ जाते इसका टारगेट कब अचीव होगा, ये कब ये ऊपर आएगा, कब नीचे जाएगा, क्या है, कैसे है, 1 साल में कितना होगा, 2 साल में। ये भविष्यवाणी करने के लिए ये नहीं है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैंने ये स्टॉक लिया है। तो लॉन्ग टर्म में अच्छा सोच के ही लिया है, जब ये नीचे भी गिरेगा तो भी मेरे पास लेने के लिए पैसे होते हैं और स्टॉक में खरीद सकता हूँ, लेकिन इसको लॉन्ग करूँगा, ठीक है। तो जो मैं जो कर रहा हूँ वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं नहीं बता सकता कि इसका ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, क्योंकि ये मार्केट है और रिस्क का मार्केट है। मार्केट को मैं हैंडल नहीं करता, मार्केट के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।